हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/(s³ अपॉन में s² प्लस 1। ठीक है, तो देखिए इस फंक्शन को सबसे पहले हम इससे कंपेयर करेंगे 1/(s³ इंटू में f(s). तो यहाँ से कंपेयर करने पर क्या दिखाई देगा, f(s) किसके इक्वल बनेगा, s² प्लस 1। अब आपको ये चेक करना है, ये जो आपके पास फंक्शन है इसकी अगर इन्वर्स लैपलेस हम देखें तो किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से है, a अपॉन में s² प्लस में a²। तो इस फंक्शन की किसके इक्वल होती है, साइन 80 के इक्वल होती है लैपलेस। साइन 80 के इक्वल इसकी लैपलेस होती है। अगर इसकी इन्वर्स लैपलेस की बात करें तो वो क्या बन जाएगी, साइन 80। तो a की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, f(t). इसके बाद इस फंक्शन की या फिर इस फंक्शन की f(s) अपॉन में s³ हमें इन्वर्स लैपलेस निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो ये आपके पास f(t) आया है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। s³ है तो इंटीग्रेशन कितने टाइम को, 3 टाइम। ठीक है, तो देखिए साइन t का फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में cos t, माइनस में cos t। अब t की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस cos t ही रहेगा। अब 0 पुट करेंगे तो ये क्या है, बन जाएगा 1। ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे जब आप 0 पुट करेंगे, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 1 आएगा, इसलिए इसने 1 पहले लिखा है और माइनस cos t बाद में। अब दोबारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन t और cos का इंटीग्रेशन साइन में बन जाएगा। 0 से t वैल्यू पुट करेंगे, t पुट करेंगे तो ये एज इट इज, 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही देगा आपको, इसलिए नहीं लिखा है। अब दोबारा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t का इंटीग्रेशन t²/2, साइन का क्या बन जाएगा, माइनस cos t। तो माइनस ऑलरेडी है, ये प्लस का बन गया। 0 से t वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। समझ गए, तो ये इस तरह से बनेगा। अब करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से पहले आपको कुछ ये फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, ये ध्यान रखने हैं। कैसे, देखिए लैपलेस ऑफ e⁻80 या 5th चैप्टर में पढ़ चुके हो, किसके इक्वल बनेगा, 1/(s-a) के। लैपलेस ऑफ e⁻−80, इसका लैपलेस क्या बनेगा, 1/(s प्लस में a)। अगर e⁻−80 है, इसको हम t से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका लैपलेस निकालते हैं तो क्या होता है, -1/1। e⁻−80 का जो लैपलेस बना है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं s के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, -1/(s प्लस a का होल स्क्वायर। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1/(s प्लस का s प्लस a का होल स्क्वायर बना है। तो इसका लैपलेस ये मैंने लिखा है किसके इक्वल बना है, इसके। सिमिलरली इस e⁻80 को हम जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ क्या था, 1/(s-a) था, तो t से मल्टीप्लाई करने पर डिफ्रेंशिएशन होता है, इस वजह से क्या बन जाएगा, 1/(s-a) का होल स्क्वायर। दोनों में प्लस साइन ही है। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है, आपको माइंड में क्या रखना है, ये तो लैपलेस निकालना है। हम क्या निकालते हैं, इन्वर्स लैपलेस निकालते हैं। ठीक है, तो जब ये आपके पास L इस साइड जाएगा तो ये L इन्वर्स बन जाता है, यानी इन्वर्स लैपलेस ऑफ किसका देखना आपको, 1/(s-a) का देखना है। क्या बन गया, e⁻80। सिमिलरली इन्वर्स लैपलेस ऑफ 1/(s प्लस में a का क्या बन जाएगा, e⁻−80। ये तो तब बनता है जब इसकी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसके बाद अगर पावर क्या आती है, 2 आती है, ये वाली, तो इसका लैपलेस हमने निकाल लिया है, ये है। हमें निकालना क्या है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स लैपलेस किसके इक्वल बन जाएगा, इस फंक्शन के ही इक्वल बनता है। तो देखिए जब पावर 2 है इसकी, तो मल्टीप्लाई में क्या हो गया, सिर्फ t। इसकी भी पावर जब 2 आएगी तो मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, t, इन्वर्स के केस में। ठीक है, अब क्या है, इतना तो आपको याद रखना है, पावर 1 है तो ये बनेगा e⁻80 या फिर माइनस e⁻80। अगर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में t हो जाएगा। अगर आपके पास क्या आता है, इनकी क्यूब आती है, उस केस में आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। समझ रहे हैं, जब यहाँ पे क्या है, क्यूब है या फिर पावर 4 है, इस तरह से कुछ है, तो आपने ये रिजल्ट पढ़ा है, फर्स्ट ही रिजल्ट है 6.2 ही एक्सरसाइज का, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। क्या है, जब e⁻80 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये s किससे रिप्लेस हो जाता है, s-a से। तो ये रिजल्ट इस तरह से था। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर क्यूब है, ये वाली चीज़ है 1/(s-a की क्यूब, तो हम ये जो रिजल्ट है इसका यूज़ करेंगे पहले। ये क्या बन जाएगा, e⁻80। ठीक है, f(s) यानी 1/(s³ है, 1/(s³), तभी तो s s-a से रिप्लेस हुआ है, क्यूब एज इट इज़ है। समझ गए।
सेम अगर प्लस साइन है, एस प्लस ए की क्यूब है, तो इसकी इन्वर्स लैप्लेस क्या बनेगी, ई की पावर माइनस में ए टी और एस क्यूब। अब जो आपको साइन वाली बात है क्या ध्यान में रखनी है, जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा प्लस, जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको माइनस। समझ गए? यहाँ पे भी हर जगह है, जब यहाँ पे माइनस है 1 में एस माइनस में ए, तो इसकी इन्वर्स लैप्लेस जो निकलेगी वहाँ पे प्लस है, या अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। साइन अल्टरनेटिव है, इतना ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास क्यूब है ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर पावर 4 आती है यहाँ पर तो सेम यही फॉर्मूला चलेगा हमारे पास। ये मैंने जर्नल बना दिया है, क्या है 1 में एस माइनस में ए की पावर एन है, इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस साइन है तो ई की पावर ए टी बनेगा, और इन्वर्स लैप्लेस अब आपको किसकी पता होनी चाहिए, 1 में एस की पावर एन, ठीक है। सेम अगर प्लस साइन है 1 में एस प्लस में ए की पावर एन और इसकी इन्वर्स लैप्लेस निकालनी है, तो क्या बनेगी आपके पास फॉर्मूला, ई की पावर माइनस में ए टी इन्वर्स लैप्लेस ऑफ 1 में एस की पावर एन। और ये कब चलेगा हमारे पास, जब एन क्या रहेगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 1 के केस में ये फॉर्मूला रहेगा, पावर 2 अगर पावर 2 है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर पावर 3 है तो आपको ये माइंड में रखना है। समझ गए? अब फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 में एस इंटू में एस प्लस 2 की क्यूब। अब एस प्लस 2 की क्यूब आई है, ठीक है। तो इस केस में हम पहले कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे, ये वाला शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट रिजल्ट है 6.2 का। क्या है यहाँ पे एस माइनस में ए है तो ई की पावर ए टी इंटू में एफ ऑफ एस होता है। अगर यहाँ पर क्या हो, इसी फंक्शन रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एस प्लस में ए है तो उसकी इन्वर्स लैप्लेस किसके इक्वल बनेगी, ई की पावर माइनस में ए टी इन्वर्स लैप्लेस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एस, ये बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है एस प्लस 2, ठीक है। तो इसकी क्यूब गिवन है, क्यूब के लिए तो डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए इन्वर्स लैप्लेस, ये जो आपके पास एस प्लस ए में दिखाई दे रहा है फंक्शन, क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस में ए टी, ए किसके इक्वल है 2 के, तो ई की पावर माइनस में 2t, और ये आपके पास इन्वर्स लैप्लेस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एस। अब यहाँ पे s को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, s माइनस 2 से। ये s किस में बनेगा, s माइनस 2 में, और ये s किस में बन जाएगा, s क्यूब, क्योंकि जब आप इस फंक्शन में वैल्यू पुट करें, क्या s प्लस a यानी s प्लस 2 जब इस फंक्शन में पुट करें तो यही मिलना चाहिए। तो ये अपना एफ ऑफ एस है, इसके अंदर हम s प्लस ए पुट करेंगे तभी तो ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए? तो s प्लस ए की क्यूब गिवन है 1 में, या फिर s माइनस में ए की क्यूब गिवन है, उस केस में आप क्या करोगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। समझ गए? तो देखिए इस तरह से यूज़ किया गया है। अब हमें ई की पावर माइनस में ए 2t को तो एज इट इज़ रखेंगे, और इन्वर्स लैप्लेस किसकी निकालनी है, इस फंक्शन की। और ये कैसा रहेगा आपके पास, बिल्कुल सेम रहेगा सेकेंड एग्जाम्पल की तरह। 1 में s की क्यूब, ये तो किस तरह से यूज़ होगा आपके पास, इंटीग्रेशन के लिए। s की क्यूब है तो 3 टाइम हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, जो आपके पास फंक्शन गिवन है, ये क्या है, एफ ऑफ एस है, इसकी लैप्लेस इन्वर्स निकाल लेना, जो आपके पास एफ ऑफ टी आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो 1 में s माइनस में a है तो इसकी इन्वर्स लैप्लेस किसके इक्वल बनेगी, ई की पावर माइनस में, सॉरी माइनस में है तो प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो ई की पावर ए टी बनेगी, ए किसके इक्वल है 2t के, तो एफ टी किसके इक्वल आएगा, ई की पावर 2t के। एस की क्यूब है अपॉन में तो इसका इंटीग्रेशन 3 टाइम, तो इसको आप सोल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। समझ गए? सेम हमारे पास देखिए 10th एग्जाम्पल, फाइंड द इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 में एस इंटू में एस माइनस 6 की पावर 4। तो यहाँ पर 1 में एस माइनस ए की पावर क्या है, 3, या फिर 3 से ज़्यादा है, ठीक है, 4 दिखाई दे रही है, तो उस केस में पहले हम क्या यूज़ करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, एल इन्वर्स मतलब इन्वर्स लैप्लेस ऑफ फंक्शन एस माइनस में ए इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो ई की पावर ए टी इन्वर्स लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ एस, ये बनेगा। तो ये फंक्शन लिखा है ई की पावर ए टी, तो यहाँ पे ए किसका काम करेगा, 6 का, ये आपके पास ई की पावर 60 बन जाएगा। एल इन्वर्स ये एफ ऑफ एस बन जाएगा। ये एफ ऑफ एस कब आया है, जब एस को आप क्या लिखेंगे, एस प्लस 6 से रिप्लेस कर देंगे। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हो, इस फंक्शन में हम
क्या पुट करें, एस माइनस में ए, यानी एस माइनस में 6 पुट करें इस एफ ऑफ एस में, तो आपके पास ये क्या बनना चाहिए, एफ ऑफ एस माइनस में ए बनना चाहिए, यही आना चाहिए। तो ये फंक्शन इस तरह से बनेगा। उसके बाद क्या है, जो 1 में एस प्लस 6 है ये अपने पास एफ ऑफ एस का काम करेगा। 1 में एस की पावर 4 है, वो हमारे पास उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, फॉर्मूला। और एस की पावर 4 है, फॉर्मूला क्या कहता है, हम इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में 4 टाइम, ठीक है ना, 4 बार, और लिमिट क्या रहेगी 0 से टी। इंटीग्रेशन किसका होगा, जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन गिवन है, इसको नाम दिया एफ ऑफ एस, इसका क्या निकालेंगे हम, इन्वर्स लैप्लास निकालेंगे। तो 1 में एस प्लस में गिवन है तो ई की पावर माइनस में आएगा, ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 6, ये आपके पास क्या बनेगा एफ ऑफ टी। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 4 टाइम। इसके बाद आप इसको पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ log 1 प्लस एस अपॉन में एस। अब ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है इसके सामने क्या लगाया है, log। तो इस केस में हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा है। तो आप कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे, ये वाला लोगरिथम है, या फिर कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए यहाँ पर क्वेश्चन में जिसका फंक्शन आपको नहीं पता है या फिर फॉर्मूला नहीं पता है, तो आपको ये रिजल्ट यूज़ करना है, ये माइंड में रखना है। रिजल्ट कैसा था, टी इंटू में एफ ऑफ टी का लैप्लास इसके इक्वल बनता है, ये आपको याद है। तो इस फंक्शन को लिख लेना और उसके सामने क्या लिख लेना, इनवर्स लैप्लास, ठीक है। तो इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू क्या रहेगा, टी इंटू में एफ ऑफ टी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमें निकालना, ये जो फंक्शन है हमारे पास ये क्या है, एफ ऑफ एस है, लोगरिथम 1 प्लस एस अपॉन में एस, ये क्या है एफ ऑफ एस। इसका क्या निकालना है, हमें इनवर्स लैप्लास निकालना है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अगर हम एफ ऑफ टी निकाल दें तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ टी निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले में एफ ऑफ एस हम पुट कर देंगे, हमें पता है, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखिए एफ ऑफ एस पुट कर दिया है, क्या है, log 1 प्लस एस अपॉन में एस, और फिर क्या यूज़ किया है, log m अपॉन में n, किसके इक्वल होता है, log m माइनस में n। बाहर क्या है, डिफ्रेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देगा, वो क्या बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस एस, इसका क्या बनेगा 1 अपॉन में एस। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये माइनस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब सिर्फ इसको दोबारा लिखा है, 1 अपॉन में एस को पहले लिख दिया है, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एस को बाद में लिखा है। अब लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन में एस किसके इक्वल होता है, 1 के, माइनस साइन एज इट इज़, और इसका लैप्लास, इसका इनवर्स लैप्लास किसके इक्वल बनेगा, ई की पावर माइनस में टी के, ठीक है। प्लस साइन है तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, और ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे 1 है तो ये 1 बन जाएगा, 1 इंटू में टी, ये बन जाएगा इसका इनवर्स लैप्लास। राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, टी इंटू में एफ ऑफ टी, मुझे क्या निकालना है, सिर्फ एफ ऑफ टी। तो टी को यहाँ पे लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी, ठीक है। तो इस फंक्शन का एफ ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास जो निकालना था वो ये बन जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से प्रोसीजर रहेगा, बिल्कुल आसान है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे इस एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट करके थोड़ा सा सोल्व करना है। जैसा थर्ड एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम टू सेम फोर्थ एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास क्या गिवन है, लोगरिथम गिवन है, log। तो सेम यही प्रोसीजर रहेगा, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ऑफ कोट इनवर्स एस अपॉन में पाई। तो कोट इनवर्स का भी हमें फॉर्मूला नहीं पता, हमने नहीं पढ़ा है, तो इस केस में भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में यूज़ किया, ये वाला, ठीक है। यही बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा एग्जाम्पल नंबर 6 में भी। तो आपको ये भी ट्राई करना है, देखिए सेम है, बिल्कुल सिंपल है, तो इसको ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद 7th देखिए, इसमें भी बिल्कुल है, तो वही क्या करना है 7th एग्जाम्पल में, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ tan इनवर्स 2/s के। तो tan इनवर्स का भी फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो हमने अभी 6th एग्जाम्पल में किया है, ये वाला, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, इजी ही है। तो देखिए क्या फॉर्मूला था, माइनस डिफ्रेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में किसका, जो फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एस, इसकी इनवर्स लैप्लास किसके इक्वल रहेगी आपके पास, टी इंटू में एफ ऑफ टी के। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया गया,
इसका डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस में जो यहाँ पे गिवन है उसका स्केयर, तो इसका स्केयर ये बन जाएगा 4/s⁴, ठीक है। फिर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 2 तो एज इट इज़ है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा 1/s² का माइनस 2/s³, 1/s² का डिफ्रेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या बन जाएगा -4/s³। समझ गए, माइनस साइन यहाँ पे भी, तो ये प्लस बन जाएगा। अब जब आप s⁴ यहाँ पे एलसीएम लोगे तो s⁴ प्लस 4 बनेगा, अपॉन में s⁴ आएगा, और यहाँ पे क्या है s³, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा s⁴ 1, और वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे इस तरह से। समझ गए, क्या है 1 में जो ये है s⁴ प्लस 4 अपॉन में s⁴, ये 1 में है, ये वाली टर्म इस तरह से बनेगी, और इनटू में क्या है 1/s³, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा s, और ये s कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। समझ गए। अब s⁴ है, हमें फॉर्मूला किसका पता है, s/s² प्लस a का स्क्वायर, इसका तो पता है s का स्क्वायर होना चाहिए, तो s⁴ है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, स्क्वेयरिंग बनाइए। इसने किस तरह से बनाई है, देखिए s⁴ प्लस में 4 है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, 4s² को ऐड कर देंगे और 4s² को माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा s² का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 2 इंटू में 1b 2ab, ये इस तरह से बन चुका है, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस में 2ab, ये जो टर्म है इस तरह से बन जाएगी, और माइनस में ये एज इट इज़। तो अब इसको क्या लिख दिया है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a किसके इक्वल है s² के, b किसके इक्वल है 2 के, तो ये इस तरह से बन गया ये वाली टर्म, ठीक है। माइनस में ये टर्म एज इट इज़। अब दोबारा आपको क्या दिखाई दे रहा है, a² माइनस में b², ठीक है ना, क्योंकि ये जो 4s² है ये भी तो क्या है 2s² का होल स्क्वायर है, तो a² माइनस b² दिखाई दे रहा है, तो फिर उसने क्या लगा दिया है फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b, तो ये टर्म a प्लस b करने पर ऐसे बन जाएगी s² प्लस 2, ये तो a है, प्लस में s² प्लस 2, ये तो a है, और प्लस में क्या है 2s b के इक्वल है, ठीक है। ये a प्लस b बनेगा, ये a माइनस b बन जाएगा। अब देखिए आपके पास जो ये अंदर वाली टर्म है सिर्फ उसको उठाया है, 4s में जो ये टर्म है और ये वाली टर्म है इसको उठाया है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। कैसे करते हैं, as प्लस b में ये टर्म लिखेंगे, प्लस में cs प्लस d में ये टर्म लिखेंगे, क्योंकि 2 टर्म है मल्टीप्लाई में है वो भी, और दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, पावर 2 दिखाई दे रही है, तो इस तरह से इनको हम सेपरेट करेंगे, उसके बाद ही फॉर्मूला लगा सकते हैं कोई, तो इसीलिए इसने क्या लिखा है, इस टर्म को अलग लिखा है, इस टर्म को अलग लिखा है, उसके बाद आप सोल्व कर लेना। अगर आपने अगर आपने 6.1 के एग्जाम्पल पढ़े हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, वैसे भी आप स्कूल टाइम से ये पढ़ते आए हो। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर क्या करेंगे s³ s² और s के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, और कांस्टेंट को भी कंपेयर करेंगे, ये इस तरह से 4 इक्वेशन बनेगी, 4 वेरिएबल है, इनको आप सोल्व करेंगे, a b c d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए a और c तो 0 बनेंगे, d इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। तो उनकी वैल्यू आप पुट कर देना, ये इस तरह से बनेगा। उसके बाद इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इस +1 2 बार लिखा है इसने, 1 को ऐसे लिख सकते हो, 2 को +1 तो ये क्या बन जाएगा s² a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये s+1 का होल स्क्वायर, और जो +1 है वो एज इट इज़ है, सेम इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 में s² प्लस में a², 1 में s² प्लस में a² का फॉर्मूला होता है sin t, लेकिन साथ में क्या है, s को रिप्लेस किया गया है s प्लस a से, तो इस केस में e की पावर क्या आता है, अगर प्लस से रिप्लेस किया गया तो माइनस आता है, तो e की पावर माइनस में 80 आएगा, a की वैल्यू 1 है। सेम 1 में s² प्लस में a², में s² प्लस में a², a की वैल्यू 1 है, तो 1 में ये बन जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, a की वैल्यू 1 है तो sin 80 होता है, sin t बन जाएगा। अब s यहाँ पे किससे रिप्लेस किया गया है, सेकेंड वाली टर्म में s माइनस a से, a की वैल्यू 1 है, s इससे रिप्लेस किया गया है,
तो यहाँ पे माइनस है तो साइन टी के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ई की पावर ए टी प्लस का साइन आएगा और ए की वैल्यू 1 होती है। तो इसका लैप्लस, इसका इन्वर्स लैप्लस ये बनेगा और इस फंक्शन का इन्वर्स लैप्लस ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी टर्म आई है वो किसके इक्वल बनेगी, टी इंटू में एफ ऑफ टी, और हमें निकालना क्या होता है एफ ऑफ टी। तो ये टी इसके अपॉन में लिख देना और ये आपके पास क्या बन जाएगा एफ ऑफ टी। तो जो आपके पास फंक्शन गिवन था tan इनवर्स वाला, उसका इन्वर्स लैप्लस ये बन जाएगा। समझ गए। यहाँ पर जो है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, तो ये 2 एज इट इज़, ये साइन एज इट इज़, और ये जो फंक्शन है किसका बनता है साइन हाइपरबोलिक टी का। सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ किया। समझ गए। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 6.2 में 11th एग्जाम्पल है, तो जो मोस्टली एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, जो 1-2 रह गया है वो आप ट्राई कर लेना। ओके।